हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरा नाम है जीत अग्रवाल। पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा कोर एक्सपीरियंस रहा है इंटरनल ऑडिटिंग में। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो क्यों ना आप सबसे शेयर किया जाए। तो इसलिए मैंने एक्सेल के वीडियोस बनाए जिसमें मैं अपने एक्सेल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा, जिसको कि आप यूज़ करके अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं और कम से कम टाइम में अपने काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो की एक ख़ास बात है कि ये वीडियो कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन को ध्यान में रख के नहीं बनाया है मैंने। ये बेसिकली जो लोग भी काम कर रहे हैं कॉरपोरेट्स में, सीए फर्म्स में, एलएलबी फर्म्स में या कहीं पर भी, एमबीएज, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ये सब इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सारे वीडियोस का ऑर्डर क्या रहेगा। तो मैंने अपने सारे वीडियोस को बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल के सीक्वेंस में अरेंज किया है। तो मैंने सारे वीडियोस को चैप्टर्स में स्प्लिट किया है और फर्दर मैंने चैप्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस मैंने उसको पार्ट्स में स्प्लिट किया है, ताकि आपको देखने में आसानी हो और अगर आपको कुछ टॉपिक्स पहले से आते हो तो आप उसको स्किप कर सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी सारी वीडियोस देखें, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एडिशनल सीखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया है मैंने ताकि सबको समझ में आए और बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है मैंने, ताकि कुछ भी आपके सर के ऊपर से ना जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं जो कुछ भी अपने कॉर्पोरेट कल्चर में सीखा हूँ वो सब मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, ताकि अब आपको मैक्स टू मैक्स बेनिफिट मिल पाए बिना स्ट्रगल किए हुए। मेरे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे अपने अंदर वो एक्सेल का कीड़ा जगाने में, जैसे मैंने जगाया था, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने में, माउस से कीबोर्ड तक का सफ़र तय करने में। बस आपको वो जुनून अपने अंदर खुद जगाना होगा। आप जो कुछ भी यहाँ से सीख रहे हो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो रेडी हो जाइए। हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 1, जो कि है बेसिक एक्सेल शॉर्टकट्स यूज्ड इन डेली लाइफ, जिसके पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा वो सारे शॉर्टकट्स जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के हैं बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो सारे फंक्शंस आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो आप यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्टकट्स की दुनिया में जो हमारा गेटवे है वो खुलता है ऑल्ट की। जैसे ही आप ऑल्ट की प्रेस करते हो, आपको हर ये जो ऊपर रिबन है, रिबन में हर एक टैब के लिए आपको एक शॉर्टकट अल्फ़ाबेट मिलता है। जैसे होम के लिए एच, इंसर्ट के लिए एन, पेज लेआउट के लिए पी, फॉर्मूलाज के लिए एम एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप इसके थ्रू आप अपने खुद के शॉर्टकट्स बना सकते हैं और जो सारे शॉर्टकट्स मैं बता के रखा हूँ आप उसको रिहर्स कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं एच प्रेस करूँगा, होम टैब के अंदर जितने सारे फंक्शंस हैं वो सारे खुल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर बोल्ड के लिए आप देख सकते हो 1 है, इटैलिक्स के लिए 2, अंडरलाइन के लिए 3। आपको अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए डबल एफ है। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो उसके लिए एफ एस है। अगर आपको फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करना है एफ जी, एफ के। अलाइनमेंट के लिए ए टी, मिडल एलिमेंट के लिए ए एम। ऐसे करके हर चीज़ के लिए आपको एक शॉर्टकट दिखेगा यहाँ पर। अकाउंटिंग के लिए के, परसेंटेज के लिए पी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए एल, फॉर्मेट टेबल के लिए टी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वो सारे शॉर्टकट्स के साथ जो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँ, ये जो कंट्रोल प्लस एन लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है, रिलीज़ नहीं करना है, प्लस आपको एन प्रेस करके रिलीज़ कर देना है। फिर आपका शिफ्ट प्लस F11, मतलब आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है प्लस आपको F11 प्रेस करना है। ऑल्ट कॉमा ई कॉमा एल, इसका मतलब है आपको ऑल्ट प्रेस करके रिलीज़ कर देना है, फिर ई प्रेस करना, रिलीज़ कर देना है, एंड देन एल प्रेस करना और रिलीज़ कर देना है। हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नई वर्कबुक्स क्रिएट करनी है, कैसे करोगे। कंट्रोल प्लस एन, नई वर्कबुक क्रिएट हो गई। ओके, आपको नई वर्कशीट क्रिएट करनी है, कैसे करोगे। शिफ्ट प्लस F11, नई वर्कशीट क्रिएट हो गई। उसके बाद आपको इस वर्कशीट को डिलीट करना है, किसी भी वर्कशीट को। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस किए छोड़ दिए, ई प्रेस किए छोड़ दिए, एल प्रेस किए छोड़ दिए। ये वर्कशीट को डिलीट कर देगा। पर इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी शीट को डिलीट किया और आपने फ़ाइल को सेव कर दिया तो वो शीट आपको वापस नहीं मिल पाएगी। तो अगर गलती से आपने किसी शीट को डिलीट कर दिया है
तो आप सेव चेंजेस में नो कर देना, तो आपकी फ़ाइल एज इट इज़ पहले जैसे सेव हो जाएगी और आपको वो शीट वापस मिल सकती है। अगर आपको कुछ सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल ए प्रेस करो, आपका पूरा कंटेंट यहाँ तक का फिल्ड कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से और एक बार कंट्रोल प्लस ए करेंगे, सारे सेल्स इस शीट में जितने सारे सेल्स अपीयर कर रहे हैं वो सब सिलेक्ट हो गए। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको किसी रो या किसी कॉलम के सबसे लास्ट सेल में जाना है तो आप कीबोर्ड से कैसे जा सकते हो, और सेम चीज़ आपको फर्स्ट सेल में वापस आना तो आप कैसे आ सकते हो। एंड देन हम लोग देखेंगे कि आप कीबोर्ड यूज़ करके कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं रोज़, कॉलम, सेल्स एक्सेट्रा। ओके, तो अगर मैं अभी सेल नंबर A3 में हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर सेल नंबर A3 सीरियल नंबर। अब मेरे को लास्ट सेल में जाना है, रो नंबर 3 के लास्ट सेल में जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, ये मेरे को जो भी जितना भी फील्ड कंटेंट है पहले ये मेरे को उसके लास्ट सेल में लेके जाएगा, राइट। तो रो नंबर 3 में कॉलम ई तक हमारे फील्ड है, राइट। तो ये हमें पहले यहाँ लेके आ गया। अब मैं फिर से अगर कंट्रोल राइट एरो की करूँ तो ये मेरे को सबसे रो नंबर 3 के सबसे लास्ट सेल में लेके चला गया। अब मेरे को वापस आना तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल लेफ़्ट एरो की, ये मेरे को फिर जो सबसे फर्स्ट फिल्ड सेल है वहाँ तक लेके आ गया। फिर मैं आपको कंट्रोल लेफ़्ट एरो की करूँगा तो ये मेरे को वापस यहाँ लेके आ गया। ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, ये अभी हमने रो में किया, आप कॉलम में भी कर सकते हो। लेट से मेरे को कॉलम नंबर ए, ये कॉलम नंबर ए है, कॉलम नंबर ए के सबसे लास्ट सेल में मेरे को जाना है, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डाउन एरो की, ये मेरे को सबसे लास्ट में लेके चला गया। फिर कंट्रोल डाउन एरो की, ये मेरे को सबसे लास्ट सेल में लेके चला गया कॉलम ए के, राइट। अब मेरे को ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल अप एरो की 32 में लेके आ गया इस सेल में, क्योंकि ये फील्ड है। अब मैं कंट्रोल अप एरो की फिर से करूँगा तो ये मेरे को सबसे फर्स्ट सेल में लेके आ गया। सिंस ये मर्ज्ड है तो ये पूरा का पूरा ए से लेके ई तक सिलेक्टेड है, राइट। अब मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो लेट्स से सिलेक्ट में भी सेम चीज़ है, बस आपको शिफ्ट ऐड करना है। तो आप कंट्रोल प्रेस करोगे, छोड़ोगे नहीं, प्लस आप शिफ्ट प्रेस करोगे, तो कंट्रोल और शिफ्ट आपको साथ में प्रेस करना है। आपको राइट एरो की आप प्रेस किए तो यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। फिर से आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके रखो और राइट एरो की प्रेस किए तो ये एकदम लास्ट सेल तक आपको, रो नंबर 3 के सबसे लास्ट सेल तक आपको सेलेक्ट कर लेगा। ओके, अब सेम चीज़ है, आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके रखिए आप, डाउन एरो की, ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, और और राइट एरो की प्रेस किए तो आपका ये पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि आप बहुत जल्दी आप यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ कंट्रोल से कंट्रोल राइट एरो की में यहाँ आ गया, कंट्रोल डाउन एरो की में यहाँ आ गया, फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो की यहाँ आ गया। अच्छा, अब इसमें एक कैच है, ये जो फंक्शन है ये ब्रेक हो जाता है कहाँ पर आके, जहाँ पर आपका ब्लैंक सेल होता है या फिर जहाँ पर आपका मर्ज सेल होती है। तो देखो मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को सबसे लास्ट सेल में जाना है जो कि कॉलम डी के सबसे लास्ट सेल जो है वो है ये, मेरे को यहाँ जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हूँ अभी, कंट्रोल डाउन एरो की, ये क्या करेगा, जहाँ पर भी आपका ब्लैंक सेल है उसके पहले वाले सेल तक आपको लेके जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हो कहीं पर ब्लैंक अगर कोई सेल है तो वो आपको उसके पहले तक ही लेके जाएगा, वो आपका पूरा एंड तक नहीं लेके जाएगा। सिलेक्शन करना है या पर या एंड तक, या फिर आपको सबसे लास्ट सेल में जाना है, तो आपके सारे के सारे सेल्स उस रो या उस कॉलम में फिल्ड होने चाहिए। अगर कुछ भी ब्लैंक होता है तो ये आपको ब्रेक कर देगा, ये आपको वहाँ तक ही रख देगा, उसके आगे नहीं जाएगा। सेम चीज़ मर्ज के साथ होती है। मैं यहाँ पर हूँ, लेट्स से मेरे को यहाँ से लेके पूरा 7 तक सिलेक्ट करना है या 8 तक सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और फिर मैं आपका लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँगा, तो ये यहाँ पर मर्ज सेल्स है इसलिए ये ब्रेक हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और एक शॉर्टकट है, तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करोगे तो ये आपको पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट कर लेता है। सेम चीज़ अगर आप शिफ्ट प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करोगे तो ये पूरा का पूरा रो सेलेक्ट कर लेता है। आप जिस भी, तो अगर मैं अभी इसमें सेल A5 में हूँ
तो अगर मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये पूरा रो 5 सेलेक्ट कर लेगा मेरे लिए। और सेम चीज़ अगर मैं अभी कॉलम ए में हूँ तो अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार करूँ तो ये पूरा का पूरा कॉलम ए मेरे लिए सेलेक्ट कर लेगा, राइट। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे शॉर्टकट्स पे। अच्छा, अगर आपको किसी सेल के अंदर नई लाइन क्रिएट करनी है तो कैसे करोगे आप? मेरे पास ये एक एग्जांपल है। लेट्स से यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो ये आई इवन को मैं चाहता हूँ कि दूसरी लाइन से ये क्रिएट हो। आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये आपको आपके टेक्स्ट को नई लाइन में लेके चला जाएगा। ये हमें रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पे बहुत काम आता है। ये लंदन है, मैं चाहता हूँ कि लंदन दूसरे लाइन से स्टार्ट हो एक सेल के अंदर। ये पूरा का पूरा मेरा एक सेल है, सेल B3, तो ऑल्ट एंटर मारे, आ गया, राइट। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें अपना लास्ट एक्शन रिपीट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है। उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+Y। अगर मैं इस सेल को कलर कर देता हूँ, Alt+H, ये पेंट बकेट टूल का ऑप्शन खुल गया, मैं इसको येलो कलर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी येलो कलर करूँ, Ctrl+Y, Ctrl+Y, Ctrl+Y। मेरा लास्ट एक्शन Ctrl+Y मेरे लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अगर मैं इसको बोल्ड कर दूँ और मैं आगे जाके इसको भी Ctrl+Y करूँ, Ctrl+Y करूँ, अगर मैं जहाँ जहाँ Ctrl+Y करूँगा, लास्ट एक्शन था मेरा बोल्ड, तो ये सबको बोल्ड करते जाएगा, राइट। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कीबोर्ड यूज़ करके एक शीट से दूसरी शीट में कैसे जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल प्रेस करके रखना आपको, और पेज अप पेज डाउन से प्रेस करके आप शीट में आगे पीछे जा सकते हैं। तो कंट्रोल पेज डाउन करूँगा तो आगे जाते जाऊँगा, कंट्रोल पेज अप प्रेस करूँगा तो मैं पीछे जाते जाऊँगा, राइट। अगर आपका पेज अप काम नहीं कर रहा है तो आप कंट्रोल प्लस फंक्शन पेज अप पेज डाउन यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा काम वाला चीज़ है, क्योंकि हम हमेशा फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करोगे? आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, उसका साइज़ चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, जो कुछ भी हो आप कीबोर्ड से करिए, बहुत ईजी और बहुत फास्ट होता है। लेट्स से मेरे को इसका स्टाइल चेंज करना है, चेंज फ़ॉन्ट का। अभी मैं चेंज फ़ॉन्ट में हूँ, मेरे को इसकी स्टाइल चेंज करनी है। कैसे करेंगे? ऑल्ट प्रेस करिए, छोड़ दीजिए, एच प्रेस करिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए, फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए शॉर्टकट है F। 2 बार F प्रेस करिए, आपका यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन हो गया। अब मैं इसको वर्डाना कर दूँ अगर, एंटर, ये वर्डाना में आ गया। सेम चीज़ अगर मेरे को साइज़ चेंज करनी है, Alt+F+S, साइज़ का खुल गया, मैं इसको 16 कर दूँ, साइज़ चेंज हो गया। अभी ये मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ, बट ये बहुत जल्दी होता है। सेम चीज़ आपको फ़ॉन्ट कलर के लिए चाहिए, Alt+H+F+C, आपका फ़ॉन्ट कलर खुल गया। आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, लेट्स से ये कलर दे दिया मैंने, उसको बोल्ड कर दिया, कुछ भी चीज़, राइट। Alt+H+F+C, ठीक है। अब सेल कलर, अगर आपको किसी सेल को कलर करना है तो कैसे करोगे आप? Alt+H, पेंट बकेट टूल है यहाँ पर, इसके लिए हमारा शॉर्टकट है एच प्रेस किए, आपका ड्रॉप डाउन खुल गया पेंट बकेट टूल का। जो भी कलर आपको देना है आप दे दीजिए। और सेम चीज़ है, अगर आपको कलर हटाना है तो ऑल्ट, होम के लिए एच, पेंट बकेट टूल के लिए फिर से एच, और उसके बाद नो फिल के लिए एन। तो आपको कलर देना है तो Alt+H+H, कलर दे दीजिए। कलर हटाना है तो Alt+H+N। ये इतना ही जल्दी होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। अब अलाइनमेंट, आपको कुछ भी अगर अलाइन करना है तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। इस एग्जांपल में अगर हम लोग आए, आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना, रिलीज़ कर देना, एच प्रेस करना, रिलीज़ कर देना। अब देखिए, अलाइनमेंट के लिए AT है टॉप अलाइन, M है मिडल अलाइन, B है बॉटम अलाइन, AL लेफ्ट अलाइन, AC सेंटर अलाइन, AR राइट अलाइन। बस मैं आपको जल्दी से इसको करके दिखाऊंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। Alt+H+AT टॉप अलाइन, Alt+H+AM मिडल अलाइन, Alt+H+AB बॉटम अलाइन, Alt+H+AL ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है, Alt+H+AR राइट अलाइन हो गया,
Alt-H-A-C सेंटर अलाइन। तो ये आपको इसमें नहीं दिखेगा, मैं इसको दिखाता हूँ। पहले तो आपको रैप करने का शॉर्टकट बता देता हूँ। आप पूरा का सिलेक्ट कर लिए, सेम चीज़ हम लोग सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सिलेक्ट कर लिए हम लोग सब कुछ। उसको Alt-H, रैप के लिए W है, W आप किए, ये रैप हो गया। आपको फिर से रैप हटाना है तो Alt-H-W, राइट। और फिर से मैं इसको Alt-H-W करके कर दिया। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ। Alt-H-A-L लेफ़्ट अलाइन, Alt-H-A-R राइट अलाइंड, Alt-H-A-C सेंटर अलाइंड, बॉटम, टॉप और मिडल में आपको पहले दिखा चुका हूँ। अगर आपको मर्ज करना है तो आप उसके लिए शॉर्टकट है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर मंथ लिख रहा हूँ, अगस्त 2019 मेरे को चाहिए। अगर मेरे को मर्ज करके सेंटर अलाइन चाहिए तो मैं करूँगा Alt-H, यहाँ पर मर्ज है, एम प्रेस करिए, सेंटर C, तो ये सेंटर में आ गया। अगर आपको अनमर्ज करना है तो Alt-H-M-U, अनमर्ज हो गया। तो मर्ज के लिए Alt-H-M, आपको सेंटर अक्रॉस जैसे भी करना है आप कर लीजिए। फिर अनमर्ज करना है तो Alt-H-M-U। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो भी वीडियोस है वो कम से कम वक्त लेके मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कुछ भी सजेशंस हो तो वो आप मुझे पक्का बताएं कमेंट करके। मैं अपनी अगली वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और फंक्शंस इंक्लूड करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपनी अगली वीडियोस में उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा। और आपको ये सारी शॉर्टकट्स की फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन।